दोबारा विज्ञापन जरूर प्रकाशित हो सकता है। दोबारा विज्ञापन जरूर प्रकाशित हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे जेटेट परीक्षा के बारे में। जेटेट परीक्षा कब होगी, इसके लिए क्या दोबारा आवेदन करना होगा। अगर आप जेटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो टेंशन मत लीजिए, बस तैयारी में लगे रहिए। बहुत जल्द जेटेट की परीक्षा होने वाली है। इसके पहले विज्ञापन जारी होने की है उम्मीद। अब देखिए यहाँ पर विज्ञापन की बात कैसे आ रही है। जब जेटेट परीक्षा होनी है तो विज्ञापन कैसे निकलेगी, इस वीडियो में आपको पता चलेगा। जेटेट एग्जाम या जेटेट परीक्षा 31 मार्च तक मुश्किल है। 31 मार्च तक मुश्किल है। कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत पहले से हम लोग सुन रहे हैं कि जेटेट की परीक्षा मार्च में होगी, जेटेट की परीक्षा मार्च में होगी, जेटेट की परीक्षा मार्च में होगी। ऐसा आप सुनते आ रहे हैं और मार्च निकलते जा रहा है। मार्च महीना अब अंत होने वाला है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि जेटेट की परीक्षा 31 मार्च तक मुश्किल है। जेटेट की परीक्षा 31 मार्च तक मुश्किल है, लेकिन क्या है, विज्ञापन जारी होने की है उम्मीद। लेकिन ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि विज्ञापन जारी हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर विज्ञापन क्यों जारी होगी जब परीक्षा होने की बात है। तो देखिए बहुत सारा चीज संशोधन किया गया है। जो पहले का जो विज्ञापन था, है ना, तो उसमें संशोधन किया गया है। जैसे आप देखेंगे कि क्षेत्रीय भाषा, है ना, जो परीक्षा का सिलेबस था उसका संशोधन किया गया है। जब इतना सारा संशोधन होगा तो बहुत सारे विद्यार्थी के लिए फिर से आवेदन करना जरूरी होगा, और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी इसमें शामिल होंगे जो छूट गए हैं। जो आवेदन उस समय नहीं किए थे वो भी आवेदन फिर से कर सकते हैं। इसलिए विज्ञापन जारी होने की ही उम्मीद। बस तैयार रहिए, डटे रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि क्लास 1 to 5 और क्लास 6 to 8 में जेटेट की परीक्षा अनिवार्य है। जब तक आप जेटेट की परीक्षा पास नहीं करेंगे, झारखंड में शिक्षक नहीं बन सकते हैं, है ना। सीटेट की मान्यता अभी तक नहीं है। अब पहले देखे होंगे सहायक आचार्य की बहाली में, उसमें सीटेट वाले विद्यार्थी नहीं पहुंचे, ठीक है। तो जेटेट पास होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। देखिए कैबिनेट की आगामी बैठक में आएगा जेटेट परीक्षा नियमावली का प्रस्ताव। जब भी नेक्स्ट कैबिनेट का बैठक होगी उसमें जेटेट परीक्षा नियमावली का प्रस्ताव आएगा, क्योंकि प्रेशर है, दबाव है कि जेटेट की परीक्षा लिया जाए। तो आगामी बैठक में आएगा जेटेट परीक्षा नियमावली का प्रस्ताव। जो जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा में लड़ाई चल रही थी या बहुत हल्ला हो रहा था, उसमें बहुत ज़्यादा संशोधन नहीं हुआ है। कुछ जिलों में भूमिज भाषा को जोड़ा गया है। बाकी कार्मिक विभाग द्वारा पूर्व में तय भाषा को ही नियमावली में सम्मिलित किया गया है। तो बहुत ज़्यादा संशोधन नहीं हुआ है क्षेत्रीय व जनजातीय भाषा का। देखेंगे आगे क्या कहता है, बताएंगे सब। बस हमारे वीडियो पर बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, बढ़िया आपको समझ में आएगा। अधिकतम आयु सीमा में मिलेगी छूट। देखिए कोई भी फॉर्म भरने के लिए एज निर्धारण किया जाता है। तो 2016 में जेटेट की परीक्षा हुई है, उसके बाद जेटेट की परीक्षा नहीं हुई है। तो मान लीजिए जो अभ्यर्थी जेटेट का इंतजार कर रहे हैं वर्षों से और उसका उम्र निकल जा रहा है, तो कैसे सम्मिलित होंगे। तो उसके लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट दिया गया है, और क्या छूट मिलेगा ये इस वीडियो में आपको पता चलेगा, है ना। आयु सीमा में न्यूनतम जो उम्र होता है वह 21 वर्ष होता है। कितना होता है? 21 वर्ष। मतलब 21 वर्ष आपका हुआ है तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं, है ना। और वहीं अधिकतम आयु सीमा की बात किया जाए तो वही होगा जो कार्मिक विभाग द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं परीक्षा के लिए निर्धारित की गई है, ठीक है। विस्तार से चर्चा करेंगे इस पर भी। सिलेबस और कठिनाई के स्तर में किया गया है संशोधन। पहले का जो सिलेबस था हार्ड था, पहले का जो सिलेबस था बहुत कठिन था, लेकिन जो नेक्स्ट विज्ञापन जारी होगा, यानी तो जो परीक्षा की पद्धति या परीक्षा का नियमावली प्रस्ताव आएगा, उसमें सिलेबस
और कठिनाई का स्तर में संशोधन किया गया है। 1 to 5 और 6 to 8 के लिए अलग अलग कठिनाई का स्तर होगा। 1 to 5 और 6 to 8 दो तरह का शिक्षक बनते हैं, प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी। सिलेबस में कुछ संशोधन किया गया है। अब आगे हम बात करेंगे पारा शिक्षकों का विशेष छूट क्या है। पारा शिक्षकों का विशेष छूट मिलेगा, क्या मिलेगा आगे पता चलेगा। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को पूरा देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। देखिए ले आए हैं, अब यहीं से आपको हम बताएंगे, समझाएंगे। यहाँ लिखता है जेटेट परीक्षा 31 मार्च तक मुश्किल, लेकिन विज्ञापन जारी होने की उम्मीद। 31 मार्च तक मुश्किल है ना, लेकिन विज्ञापन जारी हो सकता है, इसलिए सचेत रहिए, सतर्क रहिए, है ना। बहुत कम समय मिलेगा पढ़ने के लिए। आप सोच रहे होंगे कि विज्ञापन आएगा, फॉर्म भरेंगे, है ना, तो बहुत कम समय लगेगा। हो सकता है कि विज्ञापन आया, फॉर्म भरने का समय दिया, जो भी देना होगा 20-25 दिन, 1 महीना, उसके बाद तुरंत एग्जाम ले लेगा, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए पढ़ते रहिए। आगामी बैठक में आएगा झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली का प्रस्ताव। जो प्रस्ताव बनकर तैयार है वह आगामी कैबिनेट की बैठक में आएगा और वहां पर मुहर लग जाएगा। बस तुरंत विज्ञापन जारी होगा, फॉर्म भरिएगा, जो नहीं भरे हैं सो, और जो भरे हैं उसके लिए भी कुछ नियम आएगा, क्या करना होगा, नहीं करना होगा, है ना, वो शेड्यूल जारी होगा, उसके अनुसार आगे काम होगा। अधिकतम आयु सीमा में मिलेगी छूट, पहले इसी को देख लेते हैं। आयु सीमा में कितनी छूट मिलेगी ये सुन लीजिए। जेटेट परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होगी। 21 वर्ष मतलब इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आपको 21 वर्ष होना जरूरी है। यदि आपका 21 वर्ष उम्र होता है तो ही इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। वहीं अधिकतम आयु सीमा वही होगी जिसे कार्मिक विभाग द्वारा विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए निर्धारित की गई है। अधिकतम आयु सीमा में सभी अभ्यर्थियों को पिछली पात्रता परीक्षा तथा वर्तमान पात्रता परीक्षा के अंतराल से 1 वर्ष कम छूट प्रदान की जाएगी। यहाँ समझिए कि तो पिछली पात्रता परीक्षा कब हुई थी? 2016 में, ठीक है। और वर्तमान पात्रता परीक्षा तो वर्तमान मान लेते हैं 2026 में, 2026 में वर्तमान पात्रता परीक्षा 2026 में, ठीक है। तो 2026 में होती है, मतलब कितने साल का अंतराल हो रहा है? 10 साल का, है ना, 10 साल का अंतराल हो रहा है। पिछली पात्रता परीक्षा तथा वर्तमान पात्रता परीक्षा के बीच के अंतराल से 1 वर्ष कम की छूट की जाएगी। तो समझ लीजिए 1 वर्ष कम की छूट की जाएगी। इस तरह यह परीक्षा 30 वर्ष होती है तो अधिकतम आयु सीमा में 9 वर्ष की छूट मिलेगी, है ना। आयु सीमा में 9 वर्ष की छूट मिलेगी। समझे कैसे? पहले की जो परीक्षा हुई थी वह 2016 में, ठीक है, और वर्तमान यदि परीक्षा होती है 2026 में, तो ये अंतराल कितना है? 10 वर्ष का, 10 वर्ष का अंतराल है। तो 10 वर्ष का अंतराल में यहाँ कहता है 1 वर्ष कम, मतलब 9 वर्ष। पारा शिक्षकों को अधिकतम आयु सीमा में छूट उनके अनुबंध की अवधि के बराबर छूट देय होगी। तो अनुबंध की अवधि के बराबर छूट दिया जाएगा। हालांकि अधिकतम आयु 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी। पारा शिक्षकों के मामले में अधिकतम आयु सीमा 58 वर्ष होगी। और यदि आप 58 वर्ष के भी हैं तो भी इसका लाभ उठा सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, टेट पास कर सकते हैं, उसके बाद फिर नौकरी में जा सकते हैं, है ना। यहाँ क्या लिखता है सुन लीजिए। जिलावार जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा में अधिक संशोधन नहीं। जिलावार जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा में अधिक संशोधन नहीं। प्रस्तावित जेटेट नियमावली में जिलावार निर्धारित जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में कोई खास संशोधन नहीं किया गया है। कुछ जिलों में भूमिज भाषा को जोड़ा गया है, बाकी कार्मिक विभाग द्वारा पूर्व तय भाषा को ही नियमावली में सम्मिलित किया गया है। राज्य में 31 मार्च तक झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब जेटेट परीक्षा
का आयोजन तो संभव नहीं है, लेकिन इस अवधि तक परीक्षा को लेकर दोबारा विज्ञापन जरूर प्रकाशित हो सकता है। दोबारा विज्ञापन जरूर प्रकाशित हो सकता है। दोबारा विज्ञापन जरूर प्रकाशित हो सकता है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग इस प्रयास में है कि हाई कोर्ट में दिए गए शपथ पत्र के आलोक में कम से कम इस परीक्षा को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित करा दिया जाए। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग इस प्रयास में है कि हाई कोर्ट में दिए गए शपथ पत्र के आलोक में, क्योंकि हाई कोर्ट शिक्षा विभाग से शपथ पत्र दिया था और उसमें ये शपथ पत्र में कहा गया था कि हम 31 मार्च तक जेटेट की परीक्षा ले लेंगे। ठीक है, इसीलिए हाई कोर्ट में दिए गए शपथ पत्र के आलोक में कम से कम इस परीक्षा को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित करा दिया जाए, ऐसा शिक्षा विभाग सोच रहा है। देखिए, जेटेट की परीक्षा कौन लेगी? जैक, JAC, जैक, तैयार रहिए। ठीक है, इसके पहले प्रस्तावित झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली के गठन को अंतिम रूप दिया जाएगा। अंतिम रूप दिया जाएगा। विभाग का प्रयास है कि कैबिनेट की होने वाली आगामी बैठक में इस नियमावली पर अनुमोदन लिया जाए। आगामी बैठक में अंतिम अनुमोदन लिया जाए। जैसे ही कैबिनेट की स्वीकृति मिलती है, उसके बाद जैक द्वारा इस परीक्षा के लिए विज्ञापन प्रकाशित करेगा। यह विज्ञापन दोबारा प्रकाशित होगा, क्योंकि नई नियमावली गठित होने के बाद उन अभ्यर्थियों को भी परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हो सके। देखिए, दोबारा विज्ञापन प्रकाशित होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे संशोधन किया गया है। संशोधन होने के उपरांत कैबिनेट से अनुमोदन होगा, उसके बाद जैक भेजा जाएगा और जैक के द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा और उसमें नए विद्यार्थी भी, नए अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे। गठित होने वाली नियमावली में परीक्षा के सिलेबस और कठिनाई के स्तर में संशोधन किया गया है। इसे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE के मानकों के अनुरूप निर्धारित किया गया है। जो सिलेबस और कठिनाई का जो स्तर है उसमें संशोधन किया गया है और वह संशोधन जो हुआ है NCTE के मानकों के अनुरूप ही हुआ है। ठीक है, वर्ष 2019 की नियमावली में प्रश्नों की कठिनाई का स्तर कठिन था। जो सिलेबस आया था पहले, जिसके द्वारा फॉर्म भरा गया था, है ना, प्रश्नों की कठिनाई का स्तर कठिन था, लेकिन उसे अब सरल कर दिया गया है। जिसे थोड़ा सरल किया गया है, साथ ही खंडवार उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। अब आसान हो गया है पहले की अपेक्षा। किसी विषय में कम नंबर लाते हैं और किसी विषय में अधिक नंबर लाते हैं तो मैनेज हो जाएगा। पहले कक्षा 1 से 5 के लिए होने वाली परीक्षा में इंटरमीडिएट स्तर तक के प्रश्न पूछे जाते थे, जबकि कक्षा 6 से 8 के लिए स्नातक स्तर के प्रश्न होते थे। अब कक्षा 1 से 5 के लिए परीक्षा के प्रश्नों का स्तर मैट्रिक या समकक्ष होगा, जबकि कक्षा 6 से 8 के लिए प्रश्नों का स्तर इंटरमीडिएट होगा। अब जो परीक्षा की कठिनाई का स्तर जो होगा 1 to 5 के लिए मैट्रिक और 6 to 8 के लिए इंटर। ठीक है, बताते चले कि राज्य में वर्ष 2015 के बाद परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी है। जैक ने इस परीक्षा के लिए पूर्व में आवेदन मंगा लिए थे, लेकिन नियमावली में विसंगतियां होने के कारण परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी है। तो देख लिए, ये रहा जेटेट परीक्षा से संबंधित जानकारी, इंफॉर्मेशन। उम्मीद है कि आप पूरे वीडियो को बढ़िया से देखें और समझें। अब हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे प्ले लिस्ट में जरूर विजिट करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ। जय हिंद।